ड्रामा सीरियल कुमार के एनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि जब नासिर को ये अच्छा जाहिर होता है कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो कोई हादसा नहीं बल्कि फाइज की मां ने ही करवाया है, तो वो पहुंच जाता है फाइज के घर, जहां पर उसकी मुलाकात होती है फाइज के भाई से। फाइज के भाई को देखकर नासिर कहता है कि कहाँ है तुम्हारी माँ। सुनते साथ ही फाइज का भाई कहता है कि तमीज से बात करो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी लगता है किसी ने तुम्हारा हाथ तोड़ा है, अब तुम्हारी बाकी भी हड्डियां तोड़वानी ही पड़ेंगी। सुनते साथ ही नासिर कहता है कि मेरी बाकी हड्डियां तोड़वाने से पहले ये बात जान लेना कि तुम्हारी माँ का एक अहम राज मेरे पास मौजूद है। ये सुनते साथ ही फाइज का भाई कहता है कि कैसा राज तुम्हारे पास मौजूद है, तुम ब्लैकमेल करोगे पहले मेरी भाभी को और अब मेरी माँ पे कोई इल्जाम लगाना चाहते हो सबूत के साथ। ही सुनते साथ ही नासिर कहता है कि हाँ सबूत तो काफी ज्यादा है, लेकिन सोचो क्या होगा। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब हरीम का बाप पहुंच जाता है फाइज के पास, तो वहां पर फाइज अपने सामने देखकर कहता है कि यहाँ पर आप अब क्या करने आए हैं, यकीनन अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करने आए हैं। तो सुनते साथ ही फाइज की बात पर हरीम का बाप कहता है कि बेगुनाही साबित नहीं करने आए हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि ये जो सब कुछ तुमने किया है ना और तुमसे करवाया गया है, कल को तुम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा, मेरी बेटी बेगुनाह है। ये सुनते साथ ही फाइज कहता है कि अच्छा अब आप भी कोई सबूत लेके आ जाएं। तो फिर ये सुनते साथ ही हरीम का बाप कहता है कि सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोचना होगा कि क्या तुम्हारी बीवी ऐसा कर सकती है, और दूसरा चलो चलते हैं उस डॉक्टरनी के पास जिसने ये डिक्लेयर किया था कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते साथ ही फाइज कहता है कि क्या मतलब, देखें मुझे कोई भी बात नहीं करनी है आपसे। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब फाइज की मां पहुंच जाती है हरीम के पास और जाकर कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन अपने बाप को कहना कि दोबारा मेरे बेटे से कोई भी राब्ता ना रखें। ये सुनते साथ ही हरीम कहती है कि क्या राब्ता ना रखें, अगर आपका बेटा ही खुद ही चला आया तो फिर हम क्या करेंगे। ये सुनते साथ ही फाइज की मां कहती है कि क्या करेंगे, बस पैसे लेके उसे लूटोगे और क्या करना है। ये सुनते साथ ही हरीम कहती है कि जुबान संभाल कर बात करें, आप शायद भूल रही हैं कि आप इस वक्त मेरे घर में खड़ी हैं, ना कि मैं आपके घर में मौजूद हूँ। ये सुनते साथ ही फाइज की मां कहती है कि बहुत आसानी से निकालना होगा तुम्हें मुझे अपने बेटे की जिंदगी से।